पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर परमेश्वर के चरणों में ठहर कर हम प्रभु की अद्भुत बातों पर चिंतन कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। आज जितने लोग हमें YouTube में, Facebook में और ऑनलाइन जुड़कर सेवकाई वरदानों के अंतर्गत सेवकाई में अगली सफलता किस बात पर निर्भर करती है और परमेश्वर की योजना क्या है कि वह भविष्य में हम सब के साथ किस तरीके का व्यवहार किया चाहता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए आज पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें, परमेश्वर से दुआ मांगे कि प्रभु हमें अपना अनुग्रह दे कि हम उसकी बातों पर चिंतन कर सकें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। प्यारे बाप, आपकी कृपा दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखने के लिए प्रभु हमारी आपसे विनती है, अपना तेजस्वी प्रकाश हम सब पर होने दें। जब बहुसंख्यक लोग सेवकाई से जुड़े हुए विषयों पर चिंतन किया चाहते हैं तो प्रभु आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन पर होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महान महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें, हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में हो और प्यारे पिताजी आपकी छत्र छाया में बनाए रखिएगा। हम आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं, सब बातों में आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिताजी आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम अपनी सेवकाई को अगले पड़ाव पर कैसे ले जा सकते हैं और आपको जानकारी मिले। समय के अनुसार परमेश्वर अपने सेवकाई के आयाम को बदलते रहते हैं। हम जब अपनी खेती में बोने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने खेत को जोतते हैं और उसकी कठोर भूमि को मुलायम बना करके उर्वरक कल्टीवेटेड करते हैं और जब वो कल्टीवेटेड हो जाती है तब उसमें से घास और पत्थर निकाल करके उसको अलग किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है और जब बीज बोने का काम हो जाता है तो लगातार हमें बीज के अंकुरण होने के लिए उसमें कुछ दवाइयों को, खादों को और पानी को लगातार चलाते रहने की ज़रूरत है। और जब वह अंकुरित हो जाता है और बड़े हो जाता है तब हमें बारीकी से देखना है कि वहाँ कहीं कोई रोग और बीमारी तो पौधे को नहीं लग गई है। तब हम कीटनाशक छिड़कते हैं और उसी बीच में हमें ज़मीन पर उन घासों को भी निकालना होता है जिसको निंदाई कहते हैं। और जब निंदाई का काम पूरा हो जाता है तब फिर खाद और पानी समय समय पर देने के बाद हम अंतिम बार फिर एक बार उन बालों को पकने के वक्त हम आखिरी बार पानी दे करके कटनी का इंतज़ार करते हैं। और जब कटनी के लिए फसल तैयार हो जाती है, जब उसमें सुनहलापन आ जाता है तब हम कटनी काटते हैं। और आपको जानकारी मिले, इतने वक्तों से परमेश्वर के राज्य को कल्टीवेट करने के लिए आज से 2021 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह आए। वो खेत जो 4000 सालों से बंजर पड़ा था, प्रभु ने अपनी मृत्यु के हल से अपना लहू का जल सींच करके हम सबको, जो थे, जो हैं और जो भविष्य में होंगे, उन लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य हमारे नाम पर स्वर्गीय स्थानों पर जमा कर दिया। और इस तरीके से उसने संपूर्ण धरती के लिए परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने बाबत उसने हम सब के लिए
एक बेहतर भूमि तैयार कर दी। तब जब कोई परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसके हृदय के अंदर मानो कल्टीवेटेड लैंड पर जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने फाउंडेशन डाल रखा है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और वहाँ ऐसे लिखा हुआ है 11वें पद में, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और ये नींव जो है आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण बलिदान देते हुए कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। और फिर उन्होंने कहा पूरा हुआ, और झुक करके अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपकर उन्होंने सर्वदा के लिए हमारे लिए एक ऐसी आत्मिक भूमि तैयार कर दी। और मृतकों में से जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर जा बैठा और हमारे लिए एक सहायक दे दिया, जिससे कि अब वो पवित्र आत्मा, जिस संपत्ति को परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में हम सब के लिए रखा है, वह संपत्ति हम तक पहुंचाई जाए। ऐसा बोल करके उसने पवित्र आत्मा को एक माध्यम बना करके छोड़ दिया। अब स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह, उनकी अपनी बातों को धरती पर अनुभव में लाने के लिए वे त्रिएक परमेश्वर के तीसरे रूप अर्थात पवित्र आत्मा को वे एक माध्यम बनाते हैं। और इस तरीके से ये बीज बोने वाला बीज बोने निकला और वचन और आत्मा मिलकर जिस किसी हृदय के अंदर परमेश्वर के राज्य का बीज बन करके बो दिए जाते हैं, तो मान के रखिएगा कि बोने का काम पूरा हुआ। और आज से 2000 साल पहले से पिंतकुस के दिन से परमेश्वर बीज बोने के लिए वचन और आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनों के दिलों में बीज बोया गया, उनके उनके हृदय के अंदर अब परमेश्वर का राज्य बढ़ता और पलता चला गया। अब ये अलग अलग स्टेजों में होता है, परंतु इन सारी सीढ़ियों को पार करके अब हम वहां आ गए हैं जब कटनी का समय पूरा हो गया। नाउ द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इज एट हैंड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर का राज्य मुट्ठी के बराबर है। दैट मीन्स ये मुट्ठी हमारे जितने करीब है, उतने ही करीब हमारे पास परमेश्वर का राज्य आ गया है जी। सो यहां पर बाइबल हमें बताती है कि अब हम परमेश्वर की उस राज्य को अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। ऐसे लिखा है, फसल पक चुकी है परंतु मजदूर थोड़े हैं, और पिता से विनती करो कि वह तुम्हें मजदूर दे। प्रे फॉर द लेबरर्स। यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय और 32 पद से, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 34। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसे कुछ खाने को दे गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा अनुसार चलूं। जरा ध्यान देना, आप सब लोग प्रभु के भेजे हुए हो। यीशु की इन पद चिन्हों पर हमें चलना है। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। अब हमें अपना काम पूरा करना है। क्या तुम नहीं जानते कि कटनी होने में अब 4 महीने बाकी पड़े हैं? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी को अब 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, आंखें उठा करके देखो और खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है,
ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर के आनंद करें। यहां लिखा है, आंखें उठा करके देखो, खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब यहां पर कटनी के लिए पकना, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखा है द हार्वेस्ट इज वाइट। फसल सफेद हो गई है। और जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, यदि वे देखें तो फसल जब कटनी के योग्य हो जाती है तो उसका रंग सुनहले कलर का होता है, पीले कलर का होता है। और जब फसल सुनहली हो जावे तो कटनी का वक्त हो गया है। पर जब फसल को जो कटनी के लायक है उसको बहुत लंबे समय तक काटा ना जाए तो धूप की गर्मी पा करके गेहूं की फसल या चावल की जो फसल होती है वह धूप से उसका सुनहलापन खत्म हो जाता है और पौधे में बालें सूख जाती हैं, तब उसका कलर सफेद हो जाता है। कटनी के वक्त वह सुनहले कलर में थी, परंतु लंबे समय तक उसे काटा ना जाए तो वह सफेद हो जाती है धूप की गर्मी से। कुछ ऐसे ही यहां पर बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, द हार्वेस्ट इज वाइट। दैट मीन्स तुम कहते हो कि कटनी को 4 महीने बाकी हैं, अर्थात बीज बोया ही नहीं गया, जबकि 2.5 से 3 महीने में कटनी कट जाती है। तुमने 1 महीना और लगाया, इसका मतलब बोने के लिए 1 माह बाद बोनी होनी चाहिए, फिर 2.5-3 महीने के बाद फसल कटना चाहिए। पर बाइबल कहती है तुम्हारा गणित गलत है, मेरे गणित के हिसाब से द हार्वेस्ट इज वाइट, मतलब पक के बहुत समय हो गए हैं पर काटने वाले नहीं। आज हमारे पास में मजदूरों की कमी है। कान धर के सुनिए, बाइबल सीख कर हमने अपने सिर को खजाना बना दिया, परंतु हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि फसल पक चुकी है, द हार्वेस्ट इज वाइट, मतलब पक्के को बहुत समय हो गया। सूरज की गर्मी ने उसकी पिलापन को, पीलेपन को, गोल्डनपन को खत्म कर दिया। हमें बहुत पहले काट लेना चाहिए था, परंतु हमने हंसुआ नहीं लगाया। अब सवाल ये है कि आखिरकार यीशु ने उस जमाने के लोगों को फसल कट गई है, आज हमारे जमाने में, आज की तारीख में हमारे लिए कलीसिया रोपण में कटनी का वक्त आ गया है, तो हम क्यों ये कहें कि कटनी के लिए अभी भी 4 महीने बाकी हैं? द हार्वेस्ट इज वाइट। इसलिए तो प्रभु जी कहते हैं कि काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। अपने पिता से विनती करो, आज लीडरों की जरूरत नहीं है, लेबरों की जरूरत। प्रे फॉर द लेबरर्स। और आज दुनिया लीडरशिप सेमिनार कर रही है। यहां जहां लीडर होगी वहां बाइटिंग एंड फाइटिंग होगी, बाइटिंग, फाइटिंग एंड वोटिंग। ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा एरिया है, तुम आने का नहीं, तुम वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं आए। इस तरीके से जो झगड़ा आज याजकों के बीच में चला है, जिसके कारण से हमारे जूते फट गए हैं। जहां एक ही शहर में, एक ही गांव में 2 कलीसियाएं होती हैं, वे कभी प्रेम से नहीं रहती हैं, क्योंकि वे आपस में लड़ते रहते हैं, मेरी और तेरी भेड़ है। प्रभु जी कहते हैं कलीसिया मेरी है, तुमने हड़प लिया मेरा माल, इसलिए उसे मेरी कहते हो। सो यहां पर आज फसल की कटनी का जो वक्त आ गया है, पर काटने वाले नहीं हैं। और यदि काटने वाले हैं भी तो हमारा हंसुआ जो है बोथड़ हो गया। आवर सिकल्स, द सिकल्स हैज टू बी शार्पन। आज हमारा हंसुआ बोथड़ हो गया है। आज जितनी भी सभाएं, सुनो ध्यान धर के, आज जितनी भी सभाएं, चाहे क्रूसेड्स हो या कन्वेंशंस हो, चाहे शिक्षा सेमिनार हो या और अन्य सेमिनार्स हो, वह केवल विश्वास में आए हुए लोगों के लिए होता है। यदि आज की तारीख में आप 10,000, 20,000, 30,000 लोगों को क्रूसेड में देखें तो वे सब कहीं ना कहीं अलग अलग कलीसिया के सदस्य हैं जो इकट्ठे होकर के महासम्मेलन करते हैं।
इनमें नए कोई नहीं है। नए लोगों का हमारे बीच में आना नगण्य हो गया है। हम सब पुराने लोगों को, आज तो मसीही लोगों को लोग मसीह बनाने के लिए बेजोड़ कसरत कर रहे हैं। हमारी भाषा सुनिएगा, मसीही लोगों को मसीही बनाने का बेजोड़ कसरत। इस सिद्धांत में तुम गलत सिद्धांत में हो, ये सिद्धांत में आ जाओ, तुमको ये नहीं, तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना है, तुमको यीशु के नाम से लेना है। नहीं, नाक को पकड़ कर नीचे डुबाओ, चित करके नहीं, मुंह के बल गिराओ। अलग अलग तरीके से हम सिद्धांतों के आधार पर मसीही विश्वासियों के बीच में घमासान युद्ध कर रहे हैं, परंतु किसी का ध्यान बाहर नहीं। यदि आप 2000 के बाद से लगातार देखें तो कलीसियाएं एक दायरे में सिमट गईं, सेवक और सेवकाइयां दायरे में सिमट गईं। यदि किसी को नई कलीसिया बनाना है तो 4 कलीसियाओं से 4-4 लोगों को इकट्ठा करके अपना एक नया बोर्ड लगा करके वे कलीसिया स्थापित कर लेते। आज यदि किसी शहर में 2000 लोग हैं और एक ही सेवा थी, अब 10 बैनर वहां हैं, 1002 ही हैं लोग, संस्थाएं 10 हैं, कोई नया नहीं आया। सब यहां से वहां से रुष्ट होकर के लोग निकल आए हैं और एक नया बैनर लेकर के एक नई कलीसिया के रूप में खड़े हो गए। इसे चर्च प्लांटिंग नहीं कहते हैं, जी हाँ। और 2000 से लेकर के इन 20 सालों में बहुत ही कम ऐसे लोग रहे हैं जो नए लोगों तक पहुंचने का प्रयास करे हैं, वरन अधिकांशतः मसीही लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सम्मेलन करते रहते हैं। हमारे पास में अनरीच्ड के पास में पहुंचने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। हम सब जो अपने आप में हैं वहीं से खींचतान करके यहाँ से वहाँ, मंकी एनॉइंटिंग, बंदर का अभिषेक, कुछ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, संख्या उतनी ही, संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कलीसियाएं मशरूम की तरह नाम में बढ़ रही हैं, परंतु संख्याएं उतनी ही। उसका क्या कारण है? जी हाँ, हमारा हंसुआ बोथड़ हो गया। नए लोगों ने आना बंद कर दिया है। हम पुराने लोगों के सिर में तबला बजा रहे हैं। हाँ, हमारे पास में संख्यात्मक भीड़ नहीं है, सब हम उन्हीं को सुसमाचार सुना रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आज इस बात को हर एक सेवक अपने धड़कते सीने पर हाथ रख करके देखे और पूछे, क्या हमारी कलीसिया में बीते साल 2021 में कोई नए लोग आए? किसी दूसरी संस्था से हट करके नहीं, किसी दूसरी संस्था से नहीं, वरन नए लोगों ने, कितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और वे आपकी कलीसिया के सदस्य बन गए। तो हम देखेंगे कि नगण्य ऐसे कलीसियाएं हैं जो नए लोगों को प्रभु के पास लाकर उन्हें उद्धार के अनुभव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, हमारा दर्शन। मेरे दर्शन के न होने से लोग निरंकुश हो गए हैं, और जब हंसुआ बोथड़ हो जाता है तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ऐसे समय में परमेश्वर हमसे एक प्रश्न पूछता है। अब हमारे पास में यदि इन बातों पर चिंतन करके यदि हम अपने आप में व्याकुल और बेचैन महसूस करें, तो आज हम आपके सामने एक दर्शन पेश किया चाहते हैं, जिस दर्शन के आधार पर हमें एक आईना मिलेगा कि हम सेवक और सेविकाइयाँ और संस्थाएं इस बात पर चिंतन करें कि वास्तव में अगले पड़ाव पर हमें जागृति का हिस्सा बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। जी हाँ, और आज संपूर्ण आत्मिक आंखें खुले या थोड़ा सा आइडिया रहने वाले लोग जागृति का इंतजार कर रहे हैं। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द रिवाइवल, परंतु ये आएगी कैसे, ये रुकी क्यों है? वाई द रिवाइवल इज टेरी, क्यों रुकी है जागृति? इस बात पर चिंतन करना आज की रात हमारी जरूरत होती है। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से 2 कोरिन्थियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसके
यदि आप 7वें पद को पढ़ें तो ऐसे लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 7वां पद, परंतु हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन पर रखा है और असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। माने पात्र, क्ले पॉट, अर्दन वेजल, मट्टी का बर्तन। यह है मट्टी का बर्तन जो मैं और आप हैं। हम गाते हैं ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़ते ही घुल जाता है। हम मट्टी के बर्तन हैं। जब प्रभु ने साइमन को बुलाया तो उसका नाम पतरस रखा। सीमोन, आज से तू पतरस है। और पतरस का मतलब होता है कंकर, द स्मॉल स्टोन, चर्य कल्ल, छोटा सा पत्थर। परंतु मत्ती 16 में बाइबल कहती है 18वें पद में, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा चट्टान पर। भैया पतरस, तुमको मैंने कंकर से पुकारा है। तुम कंकर हो, कंकर, चट्टान नहीं हो। इसलिए तुम हर वक्त रोड छोड़ के चलने वाले व्यक्ति हो। कहीं तुम कान काट लेते हो, कहीं कपड़े उतार लेते हो, चादर लपेट करके यीशु के साथ क्या हो रहा है देखने जाते हो। कहीं तुम यीशु के रूपांतर के पहाड़ पर 3 मंडप बनाने की बात करते हो। कहीं यीशु ने मृत्यु के बारे में कहा, तुम तलवार निकाल के कहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे जीते जी यीशु को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब उन्होंने डिग्री पाई है, शैतान मुझसे दूर हो जा। तुम कंकर हो पतरस, तुम कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब मेरा अनुग्रह तुम पर होगा, तब इस कंकर में प्रभु जब अभिषेक डाल देता है, तब यही कंकर चट्टान में बदल जाता है। अभिषेक के बिना पतरस कंकर है। पतरस धन, अभिषेक बराबर चट्टान। और परमेश्वर जब तक किसी कंकर को चट्टान में नहीं बदलेगा, तब तक कलीसिया की स्थापना नहीं होगी। पतरस का अपना एक परिचय है। देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ पीटर, छोटा पत्थर। परंतु इस पत्थर को यदि परमेश्वर ने काम में लाना है तो इस पत्थर को, मतलब इस कंकर को चट्टान में बदलने के लिए परमेश्वर के योगदान की आवश्यकता है। विदाउट द फेवर ऑफ गॉड, विदाउट द अनॉइंटिंग, द पीटर इज नॉट वर्दी टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ गॉड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। हाँ, यहां हमारी जरूरत है कि हम जो कंकर हैं वो अभिषेक के द्वारा चट्टान में बदल जाएं, जिसमें होकर परमेश्वर अपना राज्य इस धरती की सतह पर लोगों के हृदयों पर स्थापित कर सके। जी हां, इसलिए पतरस को प्रभु जी ने कहा था, आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मैं तुझे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, अभी समय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम अपने दर्शन पर चले आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। 17 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सीमोन, योना के पुत्र। उसका ओरिजिनल नाम सीमोन था, परंतु प्रभु ने सीमोन को काट करके रखा, उसका नाम पतरस। पतरस जो है, योना ने नहीं रखा था नाम, यीशु मसीह ने रखा। सीमोन का नाम काट करके उसने पतरस रख दिया और कहा, तेरे नाम के पीछे तेरी औकात छुपी है, तू कंकर है, कंकर। परंतु आगे बाइबल कहती है, योना के पुत्र तू, सीमोन, योना के पुत्र तू धन है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। मैं भी तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर,
इसका मतलब है पतरस को पत्थर बनना है। पतरस जो है कंकर है, उसको चट्टान बना। आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। रॉक और अभिषेक ही कंकर को चट्टान में बदल सकती है। और जब अभिषेक पतरस को कंकर से चट्टान में बदल देवे, तब मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। एक नंबर नहीं है, अनेक वचन है। चाबियां मलयालम में ताकोलगल, ताकोल सिंगुलर नंबर है, ताकोलगल अनेक वचन है। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। जी हाँ, यहां पर हर एक सेवक एक कंकर है, और अभिषेक के बिना वह चट्टान नहीं बन सकता। और जब एक कंकर समान सेवक अभिषेक प्राप्त करके चट्टान में बदल जाए, तब प्रभु जिस प्रतिशत में वो चट्टान में बदलता है, उस प्रतिशत में प्रभु उसे अलग अलग चाबियां देना शुरू कर देता है। आई विल गिव यू द कीज। विल भविष्य में चट्टान बनने के बाद आज हमारी कलीसिया की ग्रोथ क्यों रुक गई है? हमारी कलीसिया की ग्रोथ क्यों रुक गई है? हमने एक दिन बहुत से नई आत्माओं को बचाया, परंतु अब धीरे धीरे जो पुरानी हो गई हैं उनके जाने का सिलसिला जारी है। पर आने का सिलसिला खत्म हो गया, और जो आते भी हैं ना, तो गंदगी फैला के जाते हैं। इसलिए आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी कलीसिया में बहुत से लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं, और जो आता भी है तो वह ठीक ठाक नहीं होने के कारण अपने साथ में 4 को लेके जाता है। अब जितने लोगों की कलीसिया में लोग आए और 4 को बिगाड़ के चले गए, वे अपनी छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं समझता हूं कि धरती में एक भी कलीसिया ऐसी बची होगी कि आने वाले ने 4 साथ ना ले गया हो, या जिसकी कलीसिया में टुकड़ेवाद ना हुए हों, उसके हम जिंदा और सच्चे प्रमाण हैं। उसका कारण क्या है? जी हां, चाबियां। और चाबी का दिया जाना अभिषेक के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात कंकर को चट्टान में बदलने वाला आयाम, जिसे अभिषेक कहते हैं, और अभिषेक जुए को तोड़ देता है। आजकल तो कोई भी संस्थाएं अभिषेक देती हैं तुमको, लीजिए अभिषेक, आज से तुम प्रॉफिट बन गए, भले भविष्यवाणी करते एक भी ना बने, आज से तुम अपोस्टल बन गए, चलो गाउन पहन लीजिएगा। आज लोग अपोस्टल बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। कभी जिंदगी में हमने भविष्यवाणी नहीं की, तो अभी हम भविष्यवक्ता बन गए। ये जो सिलसिला कलीसियाओं में, संस्थाओं में चला है, आज हमारे लिए बड़ी चेतावनी का विषय बना हुआ है। बाइबल का प्रभु कहता है, किसी कंकर को चट्टान में बदलने का काम केवल परमेश्वर का है। ये बार बार गिर जाने वाले पतरस को सही ठिकाने के लिए प्रभु परमेश्वर को पिंतेकुस के दिन तक पतरस के ऊपर में अपना रहम बनाया रखना पड़ा। जी हाँ, कहीं गनेसरत की झील में वह अपना कपड़ा उतार के अपने पुराने व्यापार में चले जाता है, कहीं वह कपड़ा उतार करके चादर ओढ़ करके यीशु के साथ क्या होगा, कहीं वो यीशु को 3 बार इनकार करके कहता है कि मैं नहीं जानता। इस कंकर को प्रभु ने पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बाद पिंतकुस के दिन में, यही वह शेर था, पूंछ हिलाने वाला, लार टपकाने वाला, अब शेर की तरह दहाड़ रहा है। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर लटका दिया है, वही मसीह प्रभु है। और एक ही जाल में उसने 3000 लोगों को मसीह के कन्विक्शन में लेके आ गया। दैट इज कॉल्ड द एनॉइंटिंग। अब यहां पतरस चट्टान है। मैं पतरस के द्वारा अभिषेक की रास्ते एक ऐसी सेवा दे रहा हूं कि वह 3000 लोगों को, फिर 5000 लोगों को, और उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं था इसलिए गिनना उन्होंने बंद कर दिया। इस रफ्तार से कलीसियाएं बढ़ रही थी।
कलीसिया की बढ़ोतरी अभिषेक के ऊपर निर्भर करती है। और जो अभिषेक रहित सेवक है वह कभी परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं कर सकता। वह यहाँ वहाँ से चोरी करके 4 भेड़ों को इकट्ठा जरूर कर सकता है और एक रजिस्ट्रेशन करके एक नई संस्था का निर्माण करता है जो प्रभु के परिचय में नहीं आता है। The God never recognize such kind of churches, those who are not built upon the rock, जो अभिषेक के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए यदि आप में से कोई लोग इसकी 2 भेड़, इसकी 2 भेड़, उसकी 2 भेड़ चुरा करके एक नई बिल्डिंग में आराधना शुरू करते हैं तो प्रभु की नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू कैन नॉट प्रूव दैट यू आर एनॉइंटेड वंस। जी हाँ, सो सुधार कर लें। ऐसी कलीसियाओं का भविष्य में अंत हो जाएगा जो बुद्धि के आधार पर यहां वहां से इकट्ठा की गई हैं। जी हाँ, इसलिए मेरा प्रभु इस अंत के दिनों में कलीसिया को वहां लाके खड़ा करना चाहता है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अर्थात वह जगह जहां पर आप अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार कभी नहीं नष्ट होने वाले लोगों के समूह को अपनी सेवकाई में जन्म दें। इस बात के लिए प्रभु हमें अभिषेक की पहल करने कहता है। इसलिए हमने जो वचन पढ़ा था और वो वचन ये था कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ रूपी धन, 2 कुरिन्थियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है और असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी वाली सामर्थ जो है वो परमेश्वर की ओर से होगी और वही होगा जो मिट्टी के बर्तन पर रखा जाएगा। और ये जो मिट्टी का बर्तन है इसको बड़ी सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। अब गर्मी का दिन आ गया है, जिन गरीबों के घर में फ्रिज नहीं है वे बाजार से मिट्टी के मटके उठा लाएंगे और उन्हें पानी में भर करके 2 दिन रख के उसकी मिट्टीपन को खत्म करके फिर उसमें पानी भर देंगे और ये फ्रिज का काम करेगा। ठंडा ठंडा हवा वाली जगह में रख देते हैं उसको। जी हाँ, उसको जोर जोर से नहीं पटकते वरन उसको बड़े सावधानी से, जैसे नन्हे बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं वैसे इस मिट्टी के बर्तन के साथ पैर से फुटबॉल नहीं खेली जा सकती, उसको बड़े संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही अभिषेक रखने का जो वो मटका है वो पीतल का नहीं है कि पटक भी दिया तो तू चक जाएगा, अपन हथौड़ी से ठीक कर लेंगे वरन ये मिट्टी का बर्तन है, लोहे का बर्तन नहीं है, सोने का बर्तन नहीं है, चांदी का बर्तन नहीं है जिसमें रिपेयरिंग हो गया और छेद हो गया तो आप वेल्डिंग कर दीजिएगा, ब्रीजिंग कर दीजिएगा। परंतु ये मिट्टी का बर्तन है और जब तक मिट्टी का बर्तन इज्जत पूर्वक हैंडल नहीं किया जाएगा तब तक वह सुरक्षित नहीं रहेगा। और यदि आपने उसके साथ थोड़ा जास्ती किया तो तिलक जाएगा और जब तिलक जाएगा तो उसका उपयोग खत्म हो जाएगा। देखो, पीतल की गुंडी खराब हो जाती है तो सेकंड हैंड में बिक जाती है, लोहा बाजार में बिक जाता है, चांदी भी बिक जाती है, सोने भी बिक जाता है। आपने मिट्टी का बर्तन लेके आया था 100 रुपए का एक मटका और वो टूट गया, आपके पैर से जूते से लग गया, उसमें दरार पड़ गई और पानी बह गया, तो आप कुम्हार के पास जाएं और कहें भैया भैया ये मटका तिड़क गया है, सेकंड हैंड ले लो ना, 85 रुपये दे दीजिएगा। मैंने 100 में खरीदा था, सेकंड हैंड 50 में तो बिकेगा ही। कभी आपका मिट्टी का बर्तन, कभी आपका मटका सेकंड हैंड में बिका क्या जो चिटक गया था?
तो वो कुम्हार कहेगा भैया एक बार बर्तन बन के आग में जब पक जाता है ना, तो जिसमें जब तिड़क हो जाती है तो रिपेयर नहीं होता। आप कितनी हाई स्पीड से कैसे सीमेंट डाल दो, पूरे मटके में सीमेंट पोत दो, तो अभी ये मट्टी और सीमेंट आपस में जुड़ने का कारण नहीं बनेगी, मटका लीक होता ही रहेगा। अब आप ही बताइएगा, इस मटके को जिससे लगातार पानी रिझ रहा है, सेकंड हैंड में नहीं बिका, कुम्हार ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भैया मैं ये नहीं खरीद सकता हूं, तो आप इस मटके को क्या करेंगे? आप ही बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप इस मटके को क्या करिएगा? इस मटके को कहीं सुरक्षित नहीं रख सकते, इसको तो उठा के और जोर से पटक दो और उसको चूर चूर कर दो, और बाथरूम से निकलकर अपने कमरे तक आने के लिए जो कीचड़ वाली जगह है ना, वहां उसको बिछा दो, जिससे कि आपके पैर में मिट्टी ना लगे। यही है हमारी इज्जत। हमारे पैरों से मट्टी झाड़ने के लिए काम आएगा, ये इसको बोलते किरकिरा, ठिकरा। मटके को चूर चूर करके जहां कीचड़ वाली जगह होती है वहां बिखेर देते हैं, जिससे कि पैरों पर, जूतों पर कीचड़ ना लगे। ऐसे गड्ढे में भर दिया जाता है जिसको फिलअप करने के लिए हम मैदान बनाना चाहते हैं। ये मन पात्र है, यदि आपने इसके साथ ज्यादा उपद्रव किया तो अभिषेक हमारे पात्र से बह जाएगा, और ये हमें समझ में नहीं आता है। आज आप में से कितने ऐसे सेवक हैं जिनका आकार मटके की तरह तो है, परंतु उस मटके पर यदि ग्लास डालें तो वहां कुछ नहीं है। There is no any water inside the pot because the pot has broken. हाँ, और जिसका जिसका पात्र टूट जाता है वह हाथ पैर बहुत हिलाता है पर भूत नहीं भागता है। हाँ, वो प्रचार बहुत करता है। सूखे कुएं में यदि पानी ना हो तो बहुत शोर करता है, क्योंकि जब अंदर बाल्टी डालिए तो दीवारों से टकरा के टन टन खट खट खुट खुट की आवाज आएगी, और आप जमीन में डालते जाइए, आखिरी जगह में बाल्टी डुम करके आवाज करेगी, और आप वापस खींचिएगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुएं में पानी नहीं है। आज भारी मात्रा में सेवकों के जीवन में आकार तो मटके का है, परंतु ग्लास डुबो ना तो वहां से कुछ नहीं निकलता, बिकॉज दे लॉस्टेड द अनॉइंटिंग। हाउ मेनी मिनिस्टर्स दे आर डूइंग द मिनिस्ट्री विदाउट द अनॉइंटिंग? यस, उनकी बातें बड़े शोर की होती हैं, परंतु उससे जीवन नहीं बदलता। वे जरूर चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु लोग चंगे नहीं होते हैं। वे सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु लोग मानते नहीं हैं। वे लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बर्तन में क्रैक आ गया है, और उस क्रैक के कारण जो है हमारे ऊपर डाला गया अभिषेक बह जाता है। बीते 2018 या 19 में हमें केरल में एक सभा में बुलाया गया। 40 डेज फास्टिंग थी उनकी, और इस 40 दिन के उपवास में उन्होंने अपने स्टेज में एक बहुत अच्छा बैनर बना रखा था, और उस बैनर के ऊपर अब तक 16 भारत के जाने माने प्रचारकों ने अपना प्रकाश दे रखा था, और हम आखिरी थे। 39वें, 40वें और 41वें दिन में, क्योंकि लगभग आखिरी दिनों में ही लोग हमें बुलाया करते हैं, तो हमारा आखिरी चांस था। इससे पहले आकर के 16 बड़े बड़े जाने माने अभिषिक्तों ने इस बात पर प्रकाश डाल गए। ऑलरेडी उनका सिर 40 दिन तक सुसमाचार सुन सुन करके पका हुआ है, और अब हमें और पकाना है।
हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी, हमने कहे प्रभु यहाँ तो अच्छे अच्छे उस्तादी दिखा के चले गए, अब हमारी तो मसल सी नहीं है, आप ही मदद करो हमारी। तब हमने बैनर को बड़ी बारीकी से देखा और पवित्र आत्मा उस बैनर में 2 चित्र बने थे, उससे प्रकाश में बातचीत करने लगे। एक और कुम्हार का चक्का दिखाई दे रहा है और 2 हाथ उस चक्के के ऊपर रखी मट्टी को पात्र बनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरे ओर एक सुराही है, वो आधी लुढ़क गई है और कुछ मुंह से उसका गोल्डन कलर का तेल और धारी उस सुराही में बीच बीच में क्रैक्स हैं और उससे भी रिज रिज करके ये गोल्डन ऑयल बह रहा है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का एक दर्शन एक दार्शनिक देखते हैं, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल ट्रांस में देखा गया दर्शन है। ऐसी आंख बंद करके आंख खोल के ऐसा नहीं, परंतु बॉडी से, शरीर से आत्मा निकल आए और इस दर्शन के अनुभव में चले जाए, ऐसे वाले दर्शन। एक बहुत खूबसूरत पात्र गुलदस्ते की तरह है, जिसमें बहुत अच्छी पेंटिंग है और बहुत अच्छे से सजाया गया है, उसमें बहुत अच्छे फूल भी हैं। दार्शनिक देख करके इस बर्तन को क्या कहता है, वाओ कितना खूबसूरत है ये, इस टेबल में सजा के रखना चाहिएगा। तब स्वर्ग से एक आवाज आती है, इसे ध्यान से देख। तब वे उसे निकट जाकर के देखते हैं। तब जब उन्होंने निकट जाकर के देखा तो इस बर्तन में कई जगहों से धारियां बनी हैं और वो टूट गई है। जी, क्रैक्स हैं उसमें, पर वे हैं अपनी दशा में, मटके के गुलदस्ते के आकार में है। अब यहां पर दार्शनिक का पहला व्यू उसका अपना दर्शन है, हमारा ओन कॉन्सेप्ट, हमारा दृष्टिकोण। मनुष्य के दृष्टिकोण में कमियां दिखाई नहीं देती, वरन वह उसकी खूबसूरती को देखता है। परंतु दूसरी ओर से जब स्वर्ग से आवाज आती है, तब वो कहते हैं ध्यान से देख। तब जब पवित्र परमेश्वर की आंखों से उसने देखने का क्या ख्याल किया, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। हम अपने दृष्टिकोण से किसी पात्र को देखते हैं, परमेश्वर अपने दृष्टिकोण से किसी पात्र को देखता है। जब यशे के 7 पुत्रों का राजा होने के लिए इंटरव्यू किया गया, सबसे जेठे को जब शामुएल ने देखा, बहुत ऊंचा, फेरोशियस, लाल गाल, भुजाएं मजबूत, उसे देखते बराबर है शाऊल कहने लगा वाओ, यही राजा होना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट हेल्थ देखते बनती है। परंतु परमेश्वर ने पीछे से फुसफुसाते हुए भविष्यवक्ता शामुएल को कहा, तेरी दृष्टि मनुष्य की डीलडॉल पर लगी है, परंतु मेरी दृष्टि मन के अंदर लगी है। ये राजा होने के लायक नहीं है। इंटरव्यू में फेल, दूसरा आया फेल, तीसरा आया फेल, 7 गए, एक भी राजा के लायक नहीं था। तब शामुएल ने कहा क्या सब आ गए? तो यशे कहते हैं हाँ आ तो गए, नहीं, एक रह गया है, लहोरा, उसको तो गिटार बजाने से फुर्सत नहीं, बकरी के पीछे रहता है, वो क्या राजा बनेगा? नहीं बोले उसको भी लेके आओ, उसका भी इंटरव्यू लूंगा। ये 7 तो फेल हो गए। तब दाऊद अपना डंडा गिटार लेकर के आया। तब अंदर से पवित्र आत्मा कहते हैं यही मेरा अभिषिक्त है, उसके गाल लाल हैं और एड़ी भी लाल है, उसके अंदर से बाल्यपन झलक रहा है। सब कहने लगे लहोरा, अरे तू तो कबड्डी खेलने लायक है, जा उधर खेल, बदन बना पहले फिर राजा बनने आना। हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम बाहर से देखते हो, परंतु मैं अंदर से देखता हूं। 2 प्रकार के दर्शन है, मनुष्य का दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण।
अब मनुष्य के दृष्टिकोण से ये जो पात्र था टेबल में रखने लायक था, परंतु परमेश्वर की दृष्टिकोण में इस पात्र में कई क्रैक हैं। आज आप अपनी सेवकाई में देखें, आप अपने आप को बेहतर योग्य सेवक समझते हैं कि अपनी सेवकाई करने के जीवन में उन तमाम धारियों को भी देखते हैं जिससे कि डाला गया तेल उसमें से बह जाता होगा। चेकअप योरसेल्फ वेयर यू आर। हर एक सेवक अपनी दृष्टि में अपने आप को महान समझता है और सबसे सुप्रीम समझता है, परंतु परमेश्वर की जो निगाहें हैं वह अंदरूनी हालात को देखती हैं। जी हां, ये जो 16 प्रचारक थे उन्होंने सुराही के गिरे हुए तेल और सुराही के क्रैक होने पर चिंतन नहीं जताया, वरन वो इनकरेजमेंट दे के चले गए कि प्रभु तुमको एक नया पात्र बनाएगा, परमेश्वर तुमको नया पात्र बनाएगा। आज हर एक सेवक प्रार्थना कर रहा है, लॉर्ड एनॉइंट मी, गिव मी पावर, अथॉरिटी, मेरी सेवा बढ़ा, मुझे जागृति का हिस्सा दे, मेरी कलीसिया जागृत हो जाए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करके अभिषेक मांग रहा है, सामर्थ्य मांग रहा है। बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्तों की नकल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, करना भी चाहिए, हम उनके समान बनना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे पात्र को बना, 16 प्रचारक पात्रों को बनाने की बात कह गए। हम आखिरी प्रचारक थे 17वें। प्रभु ने कहा बनाने वालों ने बहुत संदेश दे चुका है, परंतु आज तुझे टूटी सुराही पर प्रकाश लेके आना है। तब हमने कहा हे प्रभु क्या करें। एक बच्चा था जिसको उसके पापा पहली स्कूल भेजे, तो पापा ने एक पेन दिया, उसने लिखा गोदा, डस्टबिन में फेंक दिया। दूसरे दिन आया और कहने लगा पापा पेन। पापा ने कहा बेटा बहुत पेन लिखा तूने, बहुत काम किया है, चलो दूसरा दे दिया। उसने फेंक दिया, तीसरा दे दिया। एक हफ्ते के बाद जब पापा के पास से पेन के पैकेट से पूरे पेन खत्म हो गए, तब पापा कहते हैं बेटा बेटा तू ऐसा कैसा लिखता है कि एक दिन में पूरा पेन खत्म हो जाता है। पापा मैं पेन से लिखता थोड़े हूं, मैं तो हर दिन डस्टबिन में फेंक देता हूं। तो पापा ने कहा आज पेन नहीं मिलेगा तुझे। क्यों? मैंने तुझे डस्टबिन में फेंकने के लिए नहीं दिया था, लिखने के लिए दिया था। तुम जब तक इस पेन की पूरी स्याही खत्म ना कर दीजिएगा तब तक तुम्हें नया पेन नहीं मिलेगा। उस दिन से पापा ने पेन देना बंद कर दिया। जी हां, इस प्रकाश में पवित्र आत्मा एक बात हमें कहते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से अभिषेक मांग रहा है, लॉर्ड एनॉइंट मी। प्रभु इस कलीसिया को चलाने के लिए अभिषेक दे। प्रभु कहते हैं ले। फिर दूसरे दिन कहते हैं प्रभु अभिषेक दे। प्रभु कहते हैं ले। फिर तीसरे दिन कहते हैं प्रभु अभिषेक दे। प्रभु कहते हैं ले। एक हफ्ते के बाद प्रभु परमेश्वर नाराज होके कहते हैं हे प्रभु मुझे अभिषेक दे। तो प्रभु कहते हैं 7 दिन हो गए, मैं प्रतिदिन तुझे नया अभिषेक देता हूं। 7 दिन में तूने उस अभिषेक को लिया और कहां फेंक दिया? उसे नहीं मालूम था। आज मैं तुझे अभिषेक नहीं दूंगा। क्यों? मैंने कल जो अभिषेक दिया था उसका हिसाब दो पहले आप। वो गिर गया, बह गया। क्यों बह गया? हमारा पात्र टूटा था। तो प्रभु कहेंगे 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 1 हफ्ते से दे रहा हूं, अब 8वें दिन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि मैं दूंगा तो कल फिर बह जाएगा। तेरा क्या जाएगा? तूने तो लिया और पेन को डस्टबिन में फेंक दिया। अभिषेक तो मेरा ना गया। मैं तुझे अभिषेक देता हूं, तू खो देता है। मैं अभिषेक देता हूं, तू खो देता है। अभिषेक देता हूं, खो देता है। अब मैं नहीं दूंगा। आज आप में से कितने लोगों को परमेश्वर ने कितने बार अभिषेक दिया? परंतु आज आपसे प्रभु एक प्रश्न पूछता है, कितनों को अपने अभिषेक का अकाउंट देते बनेगा? हाउ मेनी यू पीपल आर रेडी
to give the account regarding the anointing which God has imparted in your own life. मैं रोज तुम्हें अभिषेक देता हूं, तुम रोज मेरे लिए मेरे पास में आकर के नया नया अभिषेक लेके जाते हो, परंतु तुमने इस्तेमाल क्या किया? तुम्हारी कलीसिया में तो लोग उतने ही हैं, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कोरोना काल में तो हमारी कलीसिया के आधे लोग गए, तो अब तो कसम खा लिए हैं नहीं आने का। और इस कोरोना काल के अंदर में भारी मात्रा में हर कलीसिया के सदस्य कहीं दूसरी कलीसिया में चले गए, अब वे वापस लौटना नहीं चाहते हैं। क्या कर सकते हैं आप? हे प्रभु अभिषेक दे। प्रभु कहते हैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा पात्र तिड़का हुआ है। जो बात प्रभु ने हमें उस समय सिखाई वो ये था कि तुझे नए पात्र के बनाने की कहानी बताने से पहले तुझे ये प्रश्न पूछना होगा कि कल का अभिषेक गिरा तो क्यों गिरा? ये सुराही लुढ़की तो क्यों लुढ़की? इस पात्र से तिड़के हुए हिस्से से मेरा जो सुनहला तेल था जमीन में गिर गया। मैं तुझे नया पात्र बनाऊंगा भी तो कल फिर गिरा देगा, फिर नया पात्र बनाऊंगा अगले हफ्ते में फिर गिरा देगा। इसलिए मैं अब नया अभिषेक देने के बजाय तुझे यह शिक्षा देना चाहता हूं कि तुझे ये तेल क्यों गिरा, इस बात की जानकारी पहले इकट्ठा कीजिएगा। जिस दिन तुमको पता चल जाए कि किन कारणों से अभिषेक खो जाता है, तब वहां सावधानी बरतना तुम्हारा काम है। ये मिट्टी के बर्तन को पैर से नहीं खेलते, इसको जोर से नहीं पटकते हैं, इसको बहुत धीरे से हैंडल करते हैं। इस जीवन के साथ में कितने लोग दुर्व्यवहार करते हैं, कितने लोग इस अभिषेक के रखने वाले पात्र को वासना के चित्रों से गंदा कर देते हैं। जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया। बैर करके हम अपने अंदर तिड़कन ले आते हैं। हम किसी व्यक्ति से लोभ करके, बैर करके अपने मन को दूषित करके उसे क्रैक कर देते हैं। कितने पति हैं, कितने पत्नी हैं। आज याजकों के परिवार को यदि आप झांक करके देखें तो 80% याजकीय परिवार के अंदर में जो खिदमत कर रहे हैं या कर रही हैं, उनकी पारिवारिक हालात बड़ी दुर्दशा में पड़ी हुई है। पत्नी झाड़ू बेलन लेके खड़ी रहती है, पति पड़ोसन के ऊपर आंख मार रहा है, और ये दोनों सेवक है, याजकी परिवार है। रविवार के दिन बहुत अच्छा सफेद कपड़े में रहते हैं, परंतु चर्च जाने के बाद जो घमासान लड़ाई पति और पत्नी के बीच में याजकों के परिवार में हो रहा है, इस क्रैक को तुमने कभी देखा नहीं। जिससे कि परमेश्वर का अभिषेक आता जरूर है, परंतु जाने में देरी नहीं लगती। सुबह तक हम जैसे कि तैसे हो जाते हैं। सब नए पात्र बनाने की बात करते हैं, परंतु किन कारणों से तेल बह जाता है इस पर किसी का ध्यान नहीं। जरा ध्यान धर के सुन लीजिएगा। और यही कारण है आज हमारी कलीसिया में आए हुए लोगों में से जाने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि आपकी पारिवारिक हालात दुर्दशा में पड़ी है। आप किसी अन्य याजक से बैर करते होंगे, शायद आपका दिमाग अभिषेक से हटकर पैसा कैसे आएगा उसके तरफ होगा। कल मैं सुविधा कैसे बटोर सकता हूं, या किसी आदत के आप लाचार हैं, चिड़चिड़ाने के, क्रोध के, बुरा मानने के, नुक्ताचीनी करने के। मुझे नहीं मालूम, हर एक व्यक्ति की टेंडेंसी अलग अलग है। और इस तरीके से हमारी ये जो सुराही है वो बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती है, उसमें चित्रकारियां हैं, परंतु जब परमेश्वर की दृष्टि से जब देखते हैं इस पात्र में कई क्रैक्स दिखाई देते हैं। जी हां, दार्शनिक दर्शन देखता है। इसी बीच मूसा बाबा डंडा लेके आते हैं और उन्होंने उस पात्र को जो दार्शनिक की दृष्टि में बहुत अच्छा दिख रहा था, उसने डंडे को उस गमले के बीच में डाला और यूं यूं हिला दिया,
तो वो जहां जहां से क्रैक था वो बुम करके नीचे चूर चूर होके गिर पड़ा। जहां जहां से क्रैक थे सारे क्रैक्स एक दूसरे के साथ अपना साथ छोड़ देते हैं और वह मिट्टी के ढेर में, ठिकरे के ढेर में बदल जाता है, मिट्टी के ढेर में नहीं। जी हाँ, मोसेस एपोस्टल जब तक किसी सेवक के ऊपर प्रेरिताई डंडे की शिक्षा उसके क्रैक होने वाली पोजीशन की रियलिटी को लेके नहीं आएंगे, तब तक ये पात्र कभी भी तेल या पानी रखने के लायक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से डाला जाएगा और नीचे से बह जाएगा। जबकि बाइबल कहती है इस मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ रूपी धन, और यह असीम सामर्थ जो है तेल के नाम से अंगीकृत है, पानी के नाम से लिक्विड है ये, हाँ ठोस नहीं है। पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा को पानी की तरह कहा गया है, पवित्र आत्मा को हवा की तरह कहा गया है। फुग्गे में जिस समय छेद हो जाएगा हवा डालते रहिए, करके निकलता चला जाएगा, पानी डालते रहिए पानी बहते चला जाएगा, तेल डालते रहिए तेल बहते चला जाएगा। आज हम सब नए पात्र बनाने की बात करते हैं, सुराही क्यों तिड़क जाती है इस बात पर किसी का ख्याल नहीं है। नहीं जी, हम तो ऊपर से पानी डाल रहे हैं परंतु लेवल तो हर मिनट में नीचे कम हो रहा है ना। यस, यही बातें हैं। मेरा अपना सोच है या पवित्र आत्मा की तरफ से यह प्रकाश है कि जितने भी सेवक आज सेवकाई करके अपनी सेवकाई में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लोग उनसे टूट रहे हैं, उनके मन में सेवक ये तो शांति नहीं है, प्रार्थना किए तो प्रार्थना के नतीजे नहीं हैं, कलीसिया टूट रही है। कुछ लोग आते हैं, दो को अच्छे वाले बिगाड़ के चले जाते हैं। आप एग्जॉस्टेड हो गए हैं। यदि ऐसी अनुभूति आज सेवकों के अंदर पाई जाती है तो आपको ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी सुराही में क्रैक है। शायद आपकी दृष्टि से वो समझ में नहीं आ रहा है, परंतु जिस दिन मूसा बाबा का जो छड़ी है उस पात्र को हिलाएगी, जिस दिन तुम प्रेरितों की शिक्षा के डंडे से अपना मापदंड स्थापित करेंगे, अपना अवलोकन करेंगे, तो हम अपने जीवन के अंदर क्या पाएंगे कि हम में से जितने लोगों के अंदर जहां जहां क्रैक्स हैं उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। ये मटका या गुलदस्ता ठिकरे के रूप में आपके सामने गिरा पड़ा दिखाई देगा, जो दोबारा कुम्हार के पास सेकंड हैंड में बेचा नहीं जा सकता। लिसन मी वेरी केयरफुली, गॉड इज सो शार्प। ये लोहा नहीं है, सोना नहीं है, स्क्रैप में बेच दिया जाए। ये मट्टी का बर्तन स्क्रैप में नहीं बिकता, पैर के नीचे कुचला जाता है। यदि कोई सेवक अपने अभिषेक को खो देने वाले पॉइंट को नहीं समझेगा तो वह कभी भी टेबल में रखा नहीं जाएगा। जो मटका लीक होता है, जो मटका बहता है, उसको टेबल में नहीं रखा जा सकता। जी हां, और उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, वो बिकता भी नहीं और रिपेयरिंग भी नहीं होती, बस सीधे पैर के नीचे कुचला जाता है। और यदि हमने अपने जीवन के अंदर उस अभिषेक की खोने वाली दशा को बरकरार रखा और उसकी रिपेयरिंग नहीं की, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है एक दिन हम पैरों के नीचे रौंदे जाने वाले किरकिरे की तरह होंगे, ठिकरे की तरह होंगे, जो जूतों को कीचड़ से बचाने के लिए काम में आएंगे। कान धर के सुनिएगा, आगामी दिनों में जब इस 2022, 23, 24 और 25 के दरमियान परमेश्वर अपने लोगों को एक नई कलीसिया को नए आयाम में बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, तो जिन जिन पात्रों में
जिन जिन मिट्टी के पात्रों में क्रैक्स हैं, यदि उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो प्रभु हमको सेवकाई को, जिसको वो अपने तरीके से करने वाला है, उस परमेश्वर के तरीके से की जाने वाली सेवकाई में हमारा कोई मूल्य नहीं होगा, हम इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये वक्त परमेश्वर 2 साल से परमेश्वर ने दिया और अभी भी हमारे पास में थोड़े महीने बकाया हैं। जागृति की आहट वैसे सुनाई देने लगी है। सो ऐसे समय में यदि हमने अपने पात्र को फिर से नया बनाने का प्रयास नहीं किया या इसके लीकेज को फिर से रिपेयर नहीं किया कि अब अगले पात्र को हम इस तरीके से फिर से ना तोड़ दें, ये अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारे पास में नहीं आएगी तब तक मेरा प्रभु आपको एक नए अभिषेक से अभिषिक्त नहीं करेगा। जरा ऐलान सुन लीजिएगा, जहां जहां हमने इस पात्र के साथ दुर्व्यवहार करके इसको क्रैक किया ना, इस पात्र को तोड़ा ना, यदि वहां रिपेयरिंग नहीं होगी तो अगले पात्र को यदि प्रभु बना भी दे तो वह उसमें अभिषेक नहीं देगा, क्योंकि हम फिर से पात्र तोड़ेंगे। हमें पेन फेंकने की आदत है, हम आशीष लेते हैं फिर दूसरे दिन आशीष मांगते हैं, लेना जानते हैं पर लेकर के उसको रखा कैसा जाए वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में नहीं है। अब मेरा प्रभु ऐसे लोगों को अभिषेक कभी नहीं देगा जो अभिषेक को खोने की आदत में बने हुए हैं। इसलिए यदि कोई नया अभिषेक पाना चाहता है तो उस अभिषेक को नहीं खोना है, इसकी तैयारी यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो मेरा प्रभु आपको एक नया अभिषेक देगा, जिससे कि आप एक नए सेवकाई के लिए खड़े हो सकें। अब पुराने मॉडल की सेवा लागू नहीं होगी। रेडियो का और टीवी का जमाना गया, लैपटॉप डेस्कटॉप का भी जमाना गया, लैपटॉप का भी जमाना गया, अब तो मोबाइल आ गया है, एंड्रॉइड। अभी तो एंड्रॉइड का जमाना चल रहा है, परंतु बहुत ही कम समय में एंड्रॉइड का भी अंत होने वाला है। एक कांच के समान पतली प्लेट होगी, उसका भी जमाना खत्म हो जाएगा। आप एक बेल्ट पहन लीजिएगा और हवा में यूं 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 करते चले जाइए तो लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है। वो जमाना आ रहा है। आप कंधे पर पुराने जमाने का वॉल्व वाला रेडियो लेके चलिएगा तो मूर्खों की लिस्ट पर हमारा नाम रखा जाएगा। मेरे प्रियो, आपको अपनी सेवकाई को एक नए आयाम में लेके आने की आवश्यकता है, और यदि आप उस सेवकाई को नए आयाम में नहीं लाइएगा तो हम कहीं ना कहीं अपनी सेवकाई में रिजेक्ट महसूस करेंगे। आने वाले समय में आप में से बहुत से लोग, यदि आपने अपने सेवकाई के तरीके को नहीं बदला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो प्रभु हमें ठिकरों की तरह पैर के नीचे फेंक देगा। क्योंकि अब परमेश्वर को ऐसी कलीसिया चाहिए जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यस, ऐसे लोग चाहिए जो मेरे प्रभु के साथ उसकी इच्छा के अनुसार कंकर को चट्टान में बदलने के लिए तैयार है। अब इसका दर्शन का अगला हिस्सा हम अगले सप्ताह में लेके आएंगे कि इस किरकिरे को, इस टूटे हुए आग में सिके पात्र को हम फिर से नया पात्र कैसे बना सकते हैं। अगले संदेश का इंतजार कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आपने हमें यह अनुग्रह दिया कि एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में ठहर कर आपकी बड़ी महिमा कर सके। प्यारे पिताजी, हमारी आंखों को हमारे ही जीवन के मामले में अपने दृष्टिकोण से हटकर आपके दृष्टिकोण से अपने आप को पहचान लेने का अनुग्रह दे दीजिएगा। हमें मूसा के द्वारा अर्थात प्रेरित आई शिक्षा के आईने में उन तमाम क्रैक्स को, उन तमाम दरारों को देखने दीजिएगा जो हमारे अंदर से अभिषेक को बहा देती हैं और हम उससे खो देते हैं। प्यारे पिताजी, हमें ऐसा निश्चय दे दीजिएगा कि हम कभी अभिषेक नहीं खोएं, इस मनसा में आकर के खड़े हो जाएं। प्रभु, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा।
महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते, सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।